हेलो, एम आई ऑडिबल? तो यहाँ से अपने पास u की वैल्यू आ गई x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास u और v आ गया। अगर ऐसे ही अपने को z इज इक्वल टू 1/w, मतलब x और y को अगर uv के टर्म्स में निकालना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये मैंने क्या किया, w को x और y के फॉर्म में लिखा। ऐसे में क्या कर सकता हूं, अगर ये w को यहां पे लेके जाके w इज इक्वल टू 1/z, तो अगर इसको मैं एक्स वाई के फॉर्म में लिखूं और x को uv के फॉर्म में, तो x क्या आ जाएगा, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना। u इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार ये आ गया तो वैसे इसको u को रिप्लेस कर दो x से, और जहां पे x है उसको u और y को v से। ठीक है, अब 12th में हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते हैं, जनरल इक्वेशन, जिसमें टू वेरिएबल्स का। ठीक है, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। तो अगर नॉन होमोजीनियस वाला डिस्कस करूं तो कुछ उसको इस फॉर्म में लिख पाते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी एक्स डी वाई प्लस ए बी सी डी ई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब इससे दो चीजें बनती है, या तो ये सर्कल होगा या तो लाइन होगा। ठीक है, इससे दो इक्वेशन बनता है ना, या तो ये लाइन बनेगा या तो सर्कल बनेगा। सर्कल के लिए कुछ कंडीशन होता है और लाइन के लिए अगर ये वाला टर्म 0 आ गया तो क्या बन जाएगा, लाइन। अगर ये वाले टर्म्स रहेंगे तो उससे क्या बनता है, सर्कल बनता है। बट वो हमेशा नहीं बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका जो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी जो है वो रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ई, ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है सबको ये? अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो ये सर्कल बनता है। ठीक है, अब मैं ये सबको क्लियर है ना कि अगर ये टर्म 0 हो गया तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही रहेगा तो अपने पास लाइन बनेगा, और अगर यही रहेगा तो इसमें ये कंडीशन लगा देंगे कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, तब ये अपने पास क्या बनता है, सर्कल। अदरवाइज तो सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव आ गया तो उसका हम लोग क्या नहीं निकाल पाते, उसका रेडियस नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी को ना एक फॉर्म में लिख देता हूं। यहाँ पे कुछ a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई भी इक्वेशन दिया है उसको इस फॉर्म में पहले लिखना, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास x और y की वैल्यू मिल गई है ना, किसके टर्म्स में, uv के टर्म्स में। x क्या मिला था अपने पास, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और y की वैल्यू मिली थी माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। जब इसको पुट करूंगा ना तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद अपने को कुछ मिलेगा, यहाँ पे ये d यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस बी यू माइनस सी वी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास दो इक्वेशन आ गए कि अगर मैं ये सब्सटीट्यूशन करूंगा अंडर मैपिंग एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z, तो अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा ये। अब ये a b, ये जो a और d है, इसके कोएफिशिएंट से डिपेंड करता है कि लाइन कहाँ पे जाएगा, सर्कल कहाँ पे जाएगा। और लाइन अगर मेरा एक ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इमेज क्या बनेगा,
अगर एक सर्कल ओरिजिन से या नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसका इमेज क्या आ जाएगा, अंडर इन्वर्जन मैपिंग एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 इक्वेशन अपने को याद रखना है। क्लियर है सबको ये? अब इसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं। अगर मैं ए और बी दोनों को 0 पुट कर दूं तो ये किसका इक्वेशन बनेगा, ए एंड डी। ए और डी अगर दोनों 0 हो गया तो किसका इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 1। मतलब जो डोमेन है यहां पे ये इक्वेशन किसका बनेगा, बोलो। अगर ए और डी दोनों 0 हो गया तो किसका इक्वेशन है, मैसेज करो जल्दी। हेलो, बोलो जल्दी। हेलो, अगर ए और डी 0 हो गया तो ये इक्वेशन किसका है, लाइन का, पासिंग थ्रू ओरिजिन कि नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा ये लाइन, बोलो चैट बॉक्स में सब। अगर मैं ए और डी को 0 पुट कर रहा हूं यहाँ पे तो ये एक लाइन का इक्वेशन है, और कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि ए 0 है मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी 0 आ गया, तो ये मेरे पास बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि पास हो रहा है कहां से, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब उसका इमेज क्या होगा, अंडर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z। उसका इमेज हम लोग ने ये निकाला है कि अगर एक ये इक्वेशन है तो उसका इमेज अपने पास ये इक्वेशन आएगा, क्योंकि x को हमने ये पुट किया, y ये पुट किया। तो अगर a 0 आ गया तो ये पार्ट 0, d 0 आ गया तो ये पार्ट 0, तो इक्वेशन क्या बन रहा है, bu माइनस cv। तो उसका इमेज भी क्या जा रहा है, एक लाइन जा रहा है, कहां से, ओरिजिन से पास हो रहा है। मतलब अंडर इन्वर्जन मैपिंग अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होगा तो उसका इमेज भी क्या होगा, एक लाइन आएगा जो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन इन्वर्जन मैपिंग दिया है 1/z, और अगर डोमेन में कोई लाइन दे रहा है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसका इमेज भी क्या होगा, एक लाइन आएगा जो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब इसी में अगर मैं सेकेंड कंडीशन लगा दूं कि a तो 0 है और d मेरे पास नॉन 0 आ गया, ठीक है, तो a 0 आ गया मतलब ये सर्कल तो नहीं होगा, एक लाइन का इक्वेशन है, और d नॉन 0 है मतलब नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो डोमेन में अगर एक लाइन है जो कि ओरिजिन से नहीं पास हो रहा तो उसका इमेज क्या होगा, a इज इक्वल टू 0 और d इज नॉन 0। तो ये अपने पास एक सर्कल आएगा जो कि a नॉन 0, सॉरी a 0 है ना, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। मतलब अंडर इन्वर्जन मैपिंग अगर कोई एक लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उसका एक इमेज जो आएगा वो एक सर्कल आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है सबको ये? क्योंकि a 0 आ गया मतलब ओरिजिन से पास होगा, d नॉन 0 है, इसके लिए अपने पास एक सर्कल आ रहा है, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे थर्ड केस में, जब a की वैल्यू नॉन 0 रखेंगे, जैसे ही मैं a को नॉन 0 रखूंगा तो यहाँ पे एक सर्कल आएगा, ठीक है, और d को अगर मैं 0 रख रहा हूं तो इसका मतलब एक सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहां से d 0 आ गया, इसका मतलब क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, और a नॉन 0 है तो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब यहाँ पे अगर एक सर्कल आ रहा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका लाइन जो आएगा एक
लाइन बनेगा इमेज और नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है पॉइंट सबको कि अगर यहाँ पे एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इमेज क्या बनेगा, एक लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। और फोर्थ अगर इसको भी नॉन जीरो ले लो तो एक सर्कल है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका इमेज जो आएगा ए नॉन जीरो डी नॉन जीरो, तो वो भी एक सर्कल बनेगा नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये अपने पास 4 केसेस आ गए कि यहाँ पे अगर एक लाइन है तो इसका इमेज क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि ये सर्कल से पास ओरिजिन से पास हो रहा है या ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे एक सर्कल है तो उसका इमेज किस पे डिपेंड करेगा कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ये क्लियर है सबको? तो एक बार इसको रफली पूरा देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? रफ करो इसको मैं। तो ये सब जरूरत नहीं है, इसके बाद जो नोट बता रहा हूं सिर्फ वो याद रखना है। अब आगे से अपने को क्या याद रखना है कि अगर मैपिंग मेरे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z दी है। अब अगर क्वेश्चन में दे दिया कि एक सर्कल है मेरे पास, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, इसका इमेज पूछेंगे, तो ये एक सर्कल है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका जो इमेज आएगा वो भी एक सर्कल आएगा नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है सबको? ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग। तो ऐसे 4 केसेस हम लोग लिख देते हैं। अगर एक लाइन है ओरिजिन से पास हो रहा है तो इस मैपिंग के अंदर जो उसका इमेज आएगा वो भी एक लाइन आएगा और ओरिजिन से पास होगा। अगर ये एक सर्कल है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन तो उसका इमेज भी क्या आएगा, एक सर्कल आएगा नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें सेम आता है, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इमेज भी लाइन और ओरिजिन से पास होगा। सर्कल अगर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उसका इमेज भी एक सर्कल आएगा नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहाँ पे अगर ये लाइन है और नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उसका इमेज जो आएगा ये एक सर्कल आएगा, ये ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है लेकिन उसका इमेज कहां से पास होगा, ओरिजिन से। इसमें उल्टा हो जाता है, लाइन सर्कल नॉट ओरिजिन टू ओरिजिन। अगर एक सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है तो सर्कल का उल्टा लाइन, ये नॉट ओरिजिन बोल रहा है तो ये नॉट ओरिजिन। क्लियर है सबको? याद रहेगा ये? तो ये दोनों याद रखना, सेम होगा और ये आपस में रिवर्स हो जाते हैं कि लाइन सर्कल पे नॉट ओरिजिन टू ओरिजिन, सर्कल लाइन ओरिजिन नॉट ओरिजिन। बाकी लाइन ओरिजिन है तो लाइन ओरिजिन, नॉट सर्कल नॉट ओरिजिन टू सर्कल नॉट ओरिजिन। क्लियर है सबको ये? तो पहला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दूसरा अपने पास इन्वर्जन मैपिंग हो गया। इन्वर्जन मैपिंग क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। अब आते हैं हम लोग बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हम लोग बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इसी को लीनियर फ्रैक्शनल भी बोलते हैं। ठीक है, बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं कहीं किसी बुक में मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, कहीं कहीं पे लीनियर फ्रैक्शनल लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तीनों का मतलब सेम होता है। अब बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ठीक है, अब इसमें अगर मैं AD माइनस BC को अगर 0 ले लूंगा ना तो ये एक कांस्टेंट मैपिंग बन जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या ले लेंगे, AD माइनस BC को नॉन जीरो। अगर इन केस मान लो AD माइनस BC अगर 0 आ गया तो AD किसके इक्वल आ जाएगा, BC के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, A अपॉन ये AB को रिप्लेस करना है तो AC B बाय D इज इक्वल टू के पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, C टाइम्स के, और B को क्या लिख सकता हूँ, D टाइम्स हम के। अगर इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, A के प्लेस पे C के Z और B के प्लेस पे D के। यहाँ से K कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो जब K कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, CZ प्लस D
और सी जेड प्लस टी, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट मैपिंग आ जाएगा। तो इसीलिए एडी माइनस बीसी को क्या लेना है, नॉन जीरो। क्लियर है सबको? क्योंकि एडी माइनस बीसी अगर जीरो हो जाएगा तो फिर ये सिंपल एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कुछ पढ़ के मतलब नहीं है। तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी डोमेन लो उसका इमेज तो फिक्स होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझ में आया सबको? और ये कंडीशन क्यों लिए हम लोग, एडी माइनस बीसी नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो इसको पढ़ के कुछ मतलब नहीं है फिर, इसीलिए हम लोग एडी माइनस बीसी को नॉन जीरो लेके चलेंगे। यहां तक क्लियर है सबको ये? हम्म, अब इसी में एक चीज और ध्यान रखो, अब इसमें से सी को भी हम लोग नॉन जीरो लेके चलेंगे। क्यों? अगर सी जीरो आ गया ना तो वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर सी जीरो आ गया तो ये मेरे पास ए जेड प्लस बी अपॉन डी, तो ये आ जाएगा अपने पास ए जेड बाई डी प्लस बी बाई डी, और ये आ जाएगा सिंपल ए बाई डी को, और डी को मैं सपोज नॉन जीरो ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बाई डी को कुछ अल्फा ले लेते हैं और बी बाई डी को कुछ बीटा ले लेते हैं, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, ये भी कंडीशन लगा देते हैं कि सी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास एक बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की खासियत क्या है कि यहां पे अगर एक लाइन है तो उसका जो इमेज आएगा वो या तो एक लाइन आएगा या तो एक सर्कल आएगा। यहां पे अगर एक सर्कल है तो उसका इमेज या तो लाइन होगा या तो सर्कल होगा। ये क्लियर है सबको? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइन है और इसका इमेज कुछ पैराबोला हाइपरबोला आएगा, नहीं। अगर यहाँ पे लाइन है तो उसका इमेज या तो लाइन होगा या तो सर्कल होगा। एग्जैक्ट क्या होगा वो तो पुट करके निकाल सकते हैं हम लोग, बट इतना पता है कि लाइन या तो सर्कल होगा। यहाँ पे अगर सर्कल है उसका इमेज या तो एक लाइन आएगा या तो सर्कल आएगा। अगर एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे लिखा है सर्कल लाइन, तो डायरेक्टली ऑप्शन हम लोग टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर सब इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तब अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको कि अंडर बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इमेज होगा लाइन का वो या तो एक लाइन आएगा या तो एक सर्कल आएगा, या फिर अगर यहाँ पे एक सर्कल है तो उसका इमेज या तो एक लाइन होगा या तो एक सर्कल आएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? एक बार यस बोलो। हाँ, अब कब लाइन आएगा और कब सर्कल आएगा ये डिपेंड करता है इसके पोल पे। पोल मतलब जिस पॉइंट पे मेरा सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो आएगा, यानी सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी, तो इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाय सी। ठीक है, तो ये जो माइनस डी बाय सी है, अगर ये लाई कर रहा है ऑन दी बाउंड्री ऑफ अ डोमेन, मतलब जो अपना डोमेन है अगर उसके बाउंड्री पे लाई कर रहा है तो उसका जो इमेज आएगा वो हमेशा एक लाइन आएगा। ठीक है, अगर वो पॉइंट मतलब जो इसका डोमेन क्या बोलते हैं, इसका पोल जो है अगर वो बाउंड्री पे लाई नहीं कर रहा है तो उसका इमेज हमेशा क्या आने वाला है, सर्कल आने वाला। तो ये भी क्लियर हो गया कि अगर सर्कल है तो उसका इमेज या तो लाइन होगा या तो सर्कल होगा। अब लाइन कब होगा, जब इस बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पोल यानी कि माइनस डी बाय सी अगर डोमेन के बाउंड्री पे लाई कर रहा है तो उसका इमेज हमेशा क्या होगा, एक लाइन आने वाला है। ठीक है, जैसे मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, एक सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पे जैसे ये मेरे पास लाई कर रहा है जेड प्लस आई, तो जेड माइनस आई ले लेता हूं। ठीक है, ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले ये भी चेक कर लो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं।
नॉन जीरो आना चाहिए डिटरमिनेंट। ठीक है, ये क्लियर है सबको? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं? तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसके बाद सेकंड क्या चेक करना है, इसका पोल क्या आ रहा है, z इज इक्वल टू आई। अब z इज इक्वल टू आई है, ये मेरा लाई कर रहा है ना, ये मेरे पास 1 है, i -1 और 0। तो मतलब जो इसका इमेज आने वाला है वो क्या आने वाला है, एक लाइन आने वाला है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मेरे पास w इज इक्वल टू जेड प्लस आई जेड माइनस आई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये z माइनस आई जेड प्लस आई, तो z के टर्म्स में निकालेंगे तो ये w, ये साइड आके क्या आ जाएगा -1, ये अपने पास i है, ये माइनस मतलब प्लस wi। तो देयर फोर z इज इक्वल टू आई कॉमन लेंगे तो w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1। ये समझ में आया सबको? ये z को इन टर्म्स ऑफ w निकाल लिया हम लोग। ठीक है, ये समझ में आया सबको? अब यहां पे मेरे पास क्या दिया था कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो i w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये i का तो 1 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ w प्लस 1 इज इक्वल टू w माइनस 1। ये क्या आ जाएगा अपने पास, इसको अगर मैं w को u प्लस iv के फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा u प्लस 1 का स्क्वायर, अरे w प्लस 1 और सेकेंड iv, ऐसे यहाँ पे v माइनस 1 u माइनस 1 ip। ये समझ में आया सबको? w को हम लोग ने u प्लस iv के फॉर्म में लिखा, ये एक रियल पार्ट है तो उसको एक साथ लिख लिए, u प्लस 1 और ये इमेजनरी। ऐसे यहाँ पे u प्लस iv के फॉर्म में लिखेंगे तो u माइनस 1 रियल पार्ट और ये मेरे पास इमेजनरी पार्ट। अब दोनों का अगर मॉडुलस ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, u प्लस 1 का स्क्वायर u माइनस 1 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर v का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास u प्लस 1 का स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस 1 का स्क्वायर v स्क्वायर। और इसको पूरा सॉल्व नहीं करने का, ये समझ में आ जाता है कि ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से u स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा तो यहाँ पे 2u और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा -2। तो ये साइड आके क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको ये? और ये क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, ये मेरे पास एक रियल एक्सिस आ गया। समझ में आया सबको ये? तो लाइन बना कि नहीं, मतलब यहाँ पे एक यूनिट सर्कल था लेकिन उसका इमेज अंडर दिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक लाइन बन गया। क्यों? क्योंकि जो उसका पोल था आई वो बाउंड्री पे लाई कर रहा था, इसके लिए उसका इमेज एक लाइन आ रहा है। और जाहिर सी बात है अगर पोल है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, उस पॉइंट पे पुट करने पे जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये जो इमेज निकालेंगे ना हम लोग आई का, तो आई का इमेज क्या आएगा, कुछ प्लस इन्फिनिटी आएगा। और सर्कल में ये तो बाउंडेड होता है ना, तो इसमें कभी भी कोई पॉइंट इन्फिनिटी तो होगा नहीं, तो इसके लिए उसका इमेज क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे। और इन्फिनिटी यहाँ पे, ये इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, यहाँ पे इन्फिनिटी जो है वो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ पोल पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी का मीनिंग अलग होता है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक ही इन्फिनिटी होता है, वो भी प्लस इन्फिनिटी। और सारे इन्फिनिटी को नॉर्थ पोल पे रखते हैं हम लोग स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन का यूज करके। ठीक है, वो सब है नहीं अपने को, तो यहाँ पे इन्फिनिटी सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्लेन पे सिर्फ एक ही रहता है, वो प्लस इन्फिनिटी। ये समझ में आया सबको? ये क्लियर है सबको कि अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल या लाइन का जो इमेज आएगा वो या तो सर्कल या तो एक लाइन आएगा। ठीक है, अब वो लाइन और सर्कल में से क्या होगा, वो डिपेंड करेगा पोल पे। पोल अगर बाउंड्री पॉइंट पे है तो उसका इमेज क्या आएगा, एक लाइन आएगा।
अगर बाउंड्री पॉइंट पे नहीं है तो उसका इमेज हमेशा क्या आने वाला है, एक सर्कल आने वाला है। क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो एक मैपिंग दे रहा हूं z-1/z। ठीक है, इमेज निकालो मॉडुलस ऑफ लेस देन 1, v लेस देन 1। ठीक है, u ग्रेटर देन 0। चलो इमेज निकालो। पहले का आंसर सबका? अरे रुको, 2 मिनट रुको। ये यूवी डोमेन पे तो जेड एक्स वगैरह रहेगा ना। ठीक है, ये निकालो। फर्स्ट का क्या आ रहा है बोलो? सर्कल आ रहा है। क्या इक्वेशन क्या है सर्कल का? हम्म, अरे उतना डायरेक्ट डायरेक्ट ही आएगा ना। 1 - w इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब w - 1 ग्रेटर देन 1। सर्कल नहीं आएगा, सर्कल के बाहर का पार्ट आएगा ना। ठीक है, ये मेरे पास क्या एक सर्कल है। अगर मैं इसका सर्कल का इक्वेशन बनाऊं तो ये 1 ये 1। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट आएगा।
सर्कल कैसे आएगा? सर्कल तो बाउंड्री बाउंड्री पे जाएगा ना, इसका रीजन सर्कल थोड़ी ना होता है वो। इसका जो बाउंड्री है ना वो उसके सर्कल पे जाएगा बस, बाउंड्री गोज टू बाउंड्री। लेकिन इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो बाहर जा रहा है, या फिर सर्कल के अंदर एक डिस्क बनेगा, या तो उसका एक्सटीरियर पार्ट होगा। समझ में आया सबको? सर्कल नहीं बनेगा, सर्कल तो इसका बाउंड्री पार्ट सिर्फ सर्कल पे जाएगा। ये आ रहा है सबका? अच्छा, इसका AD माइनस BC निकालो ना, क्या आ रहा है? AD माइनस BC निकालो। AD माइनस BC की वैल्यू क्या आ रही है? AD माइनस BC 1 आ रहा है। माइनस 1 किधर आ रहा है? A क्या है अपने पास? 1, B इज इक्वल टू -1, C इज इक्वल टू 1 और D इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो AD 0 आ गया। ठीक है, 1 आ रहा है ना? सेकेंड वाले का ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्या X Y Z U V? क्या करना है, क्या है? Z की वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें। 1/1 माइनस W माइनस 1 इज लेसन। लाइन तो आएगा ही ना, लाइन कैसा है, कैसे पता चल रहा है? लाइन नहीं आएगा, या तो अपर हाफ प्लेन होगा, या तो लोअर हाफ प्लेन होगा, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने पास 1 माइनस डब्ल्यू, 1 माइनस 1 प्लस डब्ल्यू इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये अपने पास W 1 माइनस डब्ल्यू, तो ये अपने पास U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ U स्क्वायर इज लेस देन U स्क्वायर प्लस 2UV प्लस 1 आएगा, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2U इज ग्रेटर देन -1, तो U इज ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो ऐसा पार्ट आएगा। वैसे लाइन आ गया तो पहले ही समझ में आ गया था ना। ये अपने पास क्या है, एक सर्कल है जिसका बाउंड्री ये इसमें लाई कर रहा है ना, Z इज इक्वल टू 0, और 0 इसकी बाउंड्री पे आ रहा है, मतलब जो सर्कल का बाउंड्री है ना वो एक लाइन पे जाने वाला है। ठीक है, तो लाइन का अब ये सिर्फ बाउंड्री हम लोग बोल सकते हैं लाइन पे जाएगा, लेकिन अब इसका इंटीरियर पार्ट
या तो ये लाइन की ये साइड होगा या तो लाइन के ऊपर होगा नीचे होगा, तो इससे अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन ये टाइप का डायग्राम बनता है। ठीक है, लाइन तो सिर्फ बाउंड्री जाएगा, ये सर्कल जो है ना ये बाउंड्री पे जाता है, इसका इंटीरियर पार्ट एक्सटीरियर पार्ट एक लाइन नहीं बनता, वो तो एक पूरा प्लेन बनेगा। ठीक है, ऐसे इसका निकालो x इज ग्रेटर देन 0 का। बोलो इसका इमेज क्या होगा? तो ध्यान से सुनो, चलो बाद में निकालना। अब अगर इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो उसमें से अपने को पहले x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, w को u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखो, और वहां से फिर कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालनी होगी। इस z को क्या लिखोगे, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, और ये w को u प्लस आई वी के फॉर्म में, फिर कंपेयर करके रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को x और y निकालना। बट उससे अच्छा क्या है कि अगर सपोज इसके राइट साइड का, ठीक है, एक भी पॉइंट अगर किसी रीजन के इंटीरियर पार्ट में जा रहा है, तो पूरे के पूरे पॉइंट उसका इंटीरियर पार्ट में जाएगा। अगर ये एक्सटीरियर पार्ट अगर इंटीरियर में जा रहा है, तो पूरा का पूरा पार्ट इंटीरियर में जाएगा, या फिर पूरा का पूरा पार्ट एक्सटीरियर में जाएगा। बाउंड्री कहां पे जाने वाला है, ये मेरे पास बाउंड्री है, इसका पोल क्या है, ये एक लाइन है ना। ठीक है, अगर मैं 0, अरे इसका पोल क्या आ रहा है अपने पास, 1 लाई कर रहा है इसमें। क्या था क्या अपना, रुको रुको, एफ ऑफ जेड क्या था, जेड माइनस 1/z। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0, ये इसमें लाई कर रहा है ना, मतलब इसका ये जो बाउंड्री का इमेज है वो एक लाइन आएगा। और लाइन निकालने के लिए अपने को कितने पॉइंट चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट पुट करके इसका 2 पॉइंट निकाल लो। तो सबसे पहले पॉइंट क्या पुट कर लेते हैं, एक काम करता हूँ, जेड को मैं 1 पुट कर लेता हूँ। तो जेड को जब 1 पुट करूंगा तो उसका इमेज कहाँ जाने वाला है, 0 पे ना। एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट और फाइंड आउट कर लो। ठीक है, कोई भी और एक पॉइंट पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जेड को अगर सपोज मैं 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है, 2 है मेरे डोमेन में, हाँ, तो नहीं लाइन का पॉइंट चाहिए ना। एक काम करते हैं, आई पुट कर लेते, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, आई माइनस 1 अपॉन आई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन आई। माइनस 1 अपॉन आई की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, प्लस आई ना, तो ये जा रहा है 1 प्लस आई पे, तो 1 प्लस आई मेरा ये होगा। एक लाइन मिल गया ना, तो यहां से अपना एक लाइन निकालना। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट पुट कर लो यहाँ पे 1, तो 1 पुट करूंगा तो ये क्या आ रहा है, अरे रे रे रे, ये लाइन निकालने के लिए अपने को इसी का पॉइंट चाहिए ना। तो एक पॉइंट पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो कहाँ चले जाएगा ये, नहीं 0 नहीं पुट कर सकते हम। जेड को एक काम करते हैं, एक आई पुट कर देते हैं, और जेड को माइनस आई पुट करते हैं, एक आई और एक माइनस आई। तो क्या आएगा इमेज इसका, एफ ऑफ आई पुट करेंगे तो आई माइनस 1 अपॉन आई, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन आई। तो 1 माइनस आई होता है 1 प्लस आई, तो एक पॉइंट मेरे पास 1 प्लस आई पे आ जाएगा। और जब माइनस आई पुट करूंगा तो माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, प्लस आई, मतलब 1 माइनस आई। तो ये पॉइंट आ रहा है अपने पास, ये एक लाइन आएगा। ये समझ में आ गया सबको?